खुदावंद के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम, खुदा की सलामती आप सबके साथ हो। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर रफाकत की और उनके चैनल की महफिल मसीहा की, उन्होंने मौका दिया, उनके शुक्रगुजार हैं और अपने खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हूँ जिसने इस लायक बनाया, अपने लिए चुना। खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम सिस्टर सकीना सुबा गिल है और मेरा ताल्लुक एवरशेयर मिनिस्ट्री से है और मैं बहनों में भी खिदमत करती हूँ और कलीसिया में भी करती हूँ, संडे स्कूल में भी करती हूँ। तो आज इस चैनल की पास्टर रफाकत की शुक्रगुजार जिन्होंने अपने चैनल पर इनवाइट किया है ताकि मैं खुदा उनके जिंदा कलाम को यहाँ तक पहुँचा सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ, इसको बयान कर सकूँ। तो आज का जो मजमून है वो है अलीशा एक गरीब बेवा की मदद करता है। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा सलातीन की किताब, उसका 4 बाब, उसकी पहली आयत पे खुदा उनके कलाम में यूं लिखा हुआ है, और अम्बियाजादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था। सो अब कर्ज खुआ आए हैं कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याले तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन रख ले। वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल हंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो हंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जान गुजरान करे। खुदा उनके कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। जहां पर पहली बात तो ये है कि वो औरत जो बेवा थी और वो अम्बियाजादों में से ताल्लुक रखती थी, नबियों में से उसका शौहर जो था वो खुदा का खादम, खिदमत करने वाला और खुदा के साथ चलने वाला, और वो बेवा जानती थी इस बात को कि मुझे कहां से बरकत मिलेगी, मैं कहां से रहाई पाऊंगी इस कर्ज से। और वो औरत जो है, बेवा जो है, वो अलीशा के पास, खुदा के बंदा के पास, मर्दे दुआ करने वाले, मर्दे खुदा के साथ चलने वाला वो शख्स जो था उसके पास अपनी फरियाद लेकर जाती है और उसे यहाँ पर हमें नजर आता है कि वो वादा याद दिलाती है, तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था। जो लोग खुदा से डरते हैं, जो खुदा का खौफ रखते हैं, खुदा के साथ वो डर, वो खौफ जो मोहब्बत का हो, कि खुदा से वो मोहब्बत करने वाले लोग हों। और उस औरत के अंदर खुदा की मोहब्बत थी और उसके शौहर के अंदर भी उसने कहा कि मेरा जो शौहर है वो खुदावंद से डरता था। सो अब कर्ज खुआ आए हैं कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए गुलाम बनाकर। और वो औरत इतनी अच्छी माँ, अपने बच्चों के लिए अच्छी माँ साबित हुई। वो नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे गुलामी में चले जाए। और गुलाम जो होता है वो कभी घर नहीं रहता, वो हमेशा उसे हर वक्त वहां पर रहना पड़ता है। और गुलाम को कभी उसे तनख्वाह भी नहीं दी जाती, कभी उसे सैलरी दी जाती जब तक उसका कर्ज अदा ना हो जाए। और वो औरत नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे गुलामी में चले जाए, वो चाहती थी मेरे बेटे
और उस औरत ने क्या किया कि वो अलीशा के पास चली गई, और अब उसने, खुदा के बंदा ने, अलीशा नबी ने उसे कोई पैसे नहीं दिए, उसे कोई चांदी नहीं दी, उसे कोई सोना नहीं दिया कि जा मेरी बहन जाकर तू ये बेच ले या पैसे ले दे और कर्ज अदा कर। वो तो उससे बल्कि सवाल कर उसे कह रहा है कि तेरे पास घर में क्या है। अब वो आई तो इस गर्ज से थी कि मेरे बेटे के, मेरे सर पर, मेरे बच्चों के सर पर कर्ज है, वो तो कुछ लेने के उम्मीद थी और उसे सवाल किया जाए। अगर हम किसी के पास लेने के लिए जाएं तो वो शख्स आपसे कहे कि आपके पास क्या है, तो मेरा ख्याल हम रूठ के चलेंगे। पर वो बेवा औरत, उसने कहा कि मैंने कुछ पाना है, कुछ लेकर जाना है। खुदा का बंदा, खुदा का नबी जो कुछ कहेगा मैं इसको मानूंगी तो मैं कर्ज से आजाद हो जाऊंगी। उसके अंदर इस कदर ताबियादारी थी, और खुदा भी ताबियादारी ही चाहता है। और अलीशा ने उसे कहा कि तेरे घर में क्या है। अब उसने उसे क्या कहा कि मेरे पास एक प्याला तेल के सिवा कुछ भी नहीं है। उसके पास जो कुछ था उसने बता दिया, सच सच कह दिया। लेकिन जब हम बात को मानते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, तो खुदा जो कुदरत वाला खुदा है, जो बढ़ाने की कुदरत रखता हर चीज में, यीशु मसीह ने 5 रोटियों 2 मछलियों पर बरकत दी और वो बढ़ गई। अब ये औरत जो थी उसे कुछ काम भी दिया गया। अलीशा ने कहा यही काफी है, एक प्याला तेल का ही काफी है, लेकिन तूने कुछ काम करना है। क्या काम करना है? पहले तो अपने घर के बर्तन इकट्ठे करने हैं, और फिर हम सायों से लेने हैं, और बर्तन थोड़े नहीं लेने, बर्तन खाली लेने हैं, बड़े बर्तन लेने हैं, और अपने दोनों ही बेटों को अपने साथ लेना है और दरवाजा बंद कर लेना है। और उस औरत ने ऐसा ही किया, जाकर अपने घर के बर्तन भी लिए और हमसायों से भी लिए। कितना अच्छा तल्लुकात उस औरत का, कितना अच्छा अखलाक उसका था अपने हमसायों के साथ भी, कि जब उसने उनसे बर्तन मांगे, बड़े बर्तन मांगे, मेरे ख्याल में उन्होंने तो अपनी पेटियों में से भी निकाल कर उसको बर्तन दे दिए होंगे, नए बर्तन भी बड़े बड़े दे दिए होंगे, और वो लेकर आ गई और उसने पूरी पूरी ताबियादारी की। जो कुछ खुदा के बंदा अलीशा ने उसे कहा था उसको पूरा किया। दरवाजा बंद कर दिया और दोनों बेटों को अपने साथ काम पर लगा लिया, और प्याला अपने हाथ में, वो तेल का प्याला रखा, बेटों को नहीं दिया कि आप तेल हंडे ले। प्याला उसके अपने हाथ में था, और एक बेटा बर्तन खाली लाता रहा और दूसरा बड़े बर्तनों को उठाता रहा, और उतनी देर तक वो तेल मौकूफ नहीं हुआ, तेल खत्म नहीं हुआ, जब तक बर्तन भर नहीं गए। और दरवाजा भी बंद कर लिया है ताकि कोई बाहर से आने वाला शख्स उन्हें डिस्टर्ब भी ना करे, और ना ही उसके बच्चे बाहर की तरफ ध्यान करें। वो पूरे तौर से इस काम को कर रहे हैं। और जब वो बर्तन भर गए तो उस मां ने, उस बेवा ने कहा अपने बच्चों से कि बेटा और बर्तन लाओ मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि अब तो सारे बर्तन भर गए हैं, कोई बर्तन रहा ही नहीं है। तो तेल मौकूफ हो गया। और अब देखें, जब वो तेल से बर्तन भर गए तो उस औरत ने क्या किया है? वो खुद बेचने के लिए तेल नहीं गई है, वो फिर बाद का अलीशा के पास जाती और उससे कहती कि अब बर्तन भर गए हैं, मुझे बता मैं क्या करूं इस तेल का। अब वो तेल जो एक आम तेल नहीं था, वो एक खास तेल था जिस पर मौजूदा हुआ था खुदावंद का, और जब वो बिकना था तो उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा लगाई गई। अलीशा ने उसे कहा, उसे ये नहीं कहा कि अब वो तो बर्तन भर गए तो मेरी बहन वो लाकर मेरे पास ले आ, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है मैं जाके बेच के आता हूँ। उसने कहा अब क्या कर,
बेचने वालों के पास जा और उसे बेच और अपना कर्ज भी उतार ले, और जो बच जाए तू और तेरे बेटे उस पर गुजरान करते रहे। देखिए कि उसने अपने बच्चों को भी बचा लिया, कर्ज भी उतर गया। कितनी दयानतदार और नेक और अच्छी और खुदा की फरमाबरदार वो माँ ठहरी। आज वो माए अपने आप को भी अक्लमंद बनाए, दयानतदार बनाए, अपने बच्चों को बचा सके बुराई से, गुनाह से, मुश्किलों से, नशेबाजियों से, बदकारियों से, ताकि उनके बच्चे महफूज हो जाएं। आज इब्लीस चाहता है कि गुलामी में ये लोग मेरे जुए में फंस जाएं। आज हमें भी जरूरत है बर्तन इकट्ठे करने की। वो बर्तन मैं और आप हैं, और तेल खुदा का कलाम है। उतनी देर तक ये कलाम बंद नहीं होगा, उठाया नहीं जाएगा, जब तक खाली बर्तन भरे ना जाएं। आज खिदमत करने वालों लोगों, बर्तनों को तलाश करो। पहले अपने घर के बर्तनों को उठाओ, उनको जमा करो, और फिर अपने हमसायों में जाओ और बर्तन इकट्ठे करो और उनके अंदर खुदा का कलाम डालो, ताकि आप उस कर्ज की लानत से बच सके जो इब्लीस ने आप पर कर्ज चढ़ाया हुआ है। और बर्तन खाली होने चाहिए, और फिर बर्तनों का ढकना खुला होना चाहिए। अगर आपके दिल का ढकना बंद है, आप तेल हंडेलते रहेंगे, कलाम सुनाते रहेंगे, ये तेल अंदर नहीं जाएगा, और गंदे बर्तन के अंदर भी तेल नहीं जाएगा। अगर बर्तन गंदा हो तो आप उसमें कोई चीज डालकर खाना पसंद करें? कभी नहीं करेंगे। आपको पहले बर्तनों को साफ करना पड़ता है, फिर ही आप उस बर्तन में खाएंगे। लेकिन अगर आपके बर्तन गंदे हो चुके हैं तो एक ही अस्थि है, बेऐब बरा यीशु मसीह, जिसका पाक लहू आपको साफ कर सकता है। तब आप खुदा का कलाम आपके अंदर जाएगा। आज क्यों नहीं खुदा का कलाम ठहरता? पहली बात, हमारे दिल के ढकने बंद है। दूसरी बात, दिल गंदा है। खुदा इतना पाक है कि वो गंदे घरों में, गंदे दिलों में रहना पसंद नहीं करता है। अपने दिलों को साफ करें और अपने दिलों के ढक्कनों को खोलें। पहले अपने आप को जांचें, पहले अपने आप का कर्ज अदा करें, पहले अपने आप को साफ करें, खाली करें, फिर जाकर दूसरों को भरने वाले बने। फिर आप दूसरों को आराम के साथ उनको आजाद करवा सकते हैं। अगर आपके अंदर खुदा का कलाम, अगर आपकी जिंदगी के अंदर तकब्बर है, घमंड है, गुरूर है, शेखी है, नशेबाजी है, नाच रंग है, असद है, गुस्सा है, तफरके है, लड़ाई झगड़े है, ये सब कुछ आपकी जिंदगी के अंदर गालियां देने वाले हैं, तो फिर खुदा का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर कभी नहीं ठहरेगा। आपको आज साफ होने की जरूरत है। मैं मिसाल आपके सामने रखूंगी, इसके बाद खुदा के कलाम को क्लोज करूंगी। एक शख्स था, उसको बारिश के पानी की जरूरत थी। वो दुआएं करता रहा, ऐ खुदावंद बारिश बरसा। खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, और सुनकर जो कुछ हम कहते हैं वो कर देता है। उस शख्स ने दुआ की और उसने घड़ा बाहर रख दिया। खुदा ने सुन ली, बड़ी जोर से बारिश बरसी और बरस कर खत्म हो गई। और वो शख्स भाग कर गया घड़ा उठाने के लिए कि मेरा घड़ा भर गया होगा। जब उसने उठाया तो घड़ा खाली का खाली। क्यों खाली था? कि वो ढकना उतारना ही भूल गया था। बारिश तो बरसी, खुदा ने उसकी दुआ को भी सुन लिया। ये नहीं कि सुना नहीं है, खुदा ने सुना उसकी आवाज को, उसकी दुआ को, पर ढकना तो उसने खोला नहीं। आज भी हमारा यही हाल है। हम कलाम सुनते तो हैं, चर्च में जाते तो हैं, ना तो खादम उन्हें कहते ढकना उतार लो, और ना वो खुद ही उतारते हैं। कलाम बरसता है, रुकी बारिश बरसती है, कलाम हंडेला जाता है, पर खाली के खाली वो चर्च से वापस लौट जाते हैं। लेकिन इस बेवा की तरह अपने आप का, अपनी जिंदगी पर गौर करें और अपने आप को एक अक्लमंद और ध्यानदार बनाएं और ताबेदारी करें
خدا جیسے کہتا ہے اس نے پوری پوری تابعداری کی جیسے خدا کے بندہ نے اسے کہا. آج کے کلام پر خدا مجھے اور آپ کو عمل کرنے کا فضل بخشے. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, اپنے سر کو جھکائیں گے. زندہ آسمانی قدوس مہربان خداوند, خدا لشکروں کے خدا, رب الفاج خداوند قادر مطلق خدا, تو جو بڑے بڑے کام کرتا ہے, تو جو معجزات کی قدرت رکھتا ہے, تو جو زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے, تیرا کلام اے خداوند خدا, آج کے کلام سے خداوند جتنی زندگیوں تیرے کلام کو سنا ہے عمل کرنے والے بنے, اور خداوند خدا تو سے برکت پائیں, تازگی پائیں, کیونکہ تیرے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. اور دعا کرتی ہوں پاسٹر رفاقت کے لیے, اس کی فیملی کے لیے, اس کے خاندان کے لیے بھی. خداوند خدا اپنے بیٹے کو, اپنے خادم کو, اپنے ممسوک کو, اپنے پیغمبر کو اور سارا بڑھانا اور برکت دینا, اور ان کے چینل کو بڑھانا, تاکہ بہت ساری زندگیوں تک کلام پہنچے اور زندگیاں برکت پائیں, رہائی پائیں, مخلصی پائیں, نجات پائیں, کیونکہ یسوع مسیح تیرا دنیا میں آنے کا یہی مقصد تھا کہ ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچ جائے, ہر انسان ابدی زندگی پائے, کیونکہ تو کسی کی ہلاکت نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے. آج کے کلام پر جتنی زندگیوں نے کلام کو سنا, عمل کرنے کا خدا فضل بخشنا, تاکہ خدا وہ زندگیاں ہلاکت سے بچ جائے. یسوع مسیح کے قادر قدوس پاک مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں, آمین. آج کے کلام پر خدا مجھے اور آپ کو عمل کرنے کا فضل بخشے, اور خدا آپ کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو.